आज का हमारा टॉपिक है करोजन। आज हम देखेंगे करोजन क्या है और रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, आयरन को जंग कैसे लगता है। करोजन इज स्लो एंड कंटिन्यूअस ईटिंग अवे ऑफ ए मेटल बाय द सराउंडिंग मीडियम। करोजन किसी मेटल का इर्द गिर्द के माहौल की वजह से करोड होने का नाम है। अगर कोई मेटल सराउंडिंग की वजह से, इर्द गिर्द के माहौल की वजह से करोड हो जाए तो उस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, करोजन का नाम देते हैं। इट इज ए रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन, और ये करोजन जो है ये भी एक रिडॉक्स केमिकल रिएक्शन है दैट टेक प्लेस बाय द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर विद द मेटल्स। और ये रिडॉक्स रिएक्शन मेटल्स में हवा और नमी के एक्शन के नतीजे में होता है। इसकी आम मिसाल जो है आयरन को जंग लगना है। यहाँ पे एक चीज आपने अपने ज़हन में रखनी है कि ये जो करोजन है ये रिडॉक्स रिएक्शन है, और ये उस वक्त होता है जब मेटल्स में हवा और नमी का आपस में कांटेक्ट होता है। यानी कि आप ये कह लें कि अगर मेटल है, हवा और नमी नहीं है तो करोजन नहीं लगेगा। या दूसरी कंडीशन आप ये कह सकती हैं कि मेटल को उस वक्त तक जंग नहीं लगता जब तक उसको हवा और नमी ना मिले। हवा और नमी ये जरूरी कंडीशंस हैं मेटल के करोड होने के लिए। द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ करोजन इज रस्टिंग ऑफ आयरन। इसकी जो सबसे आम मिसाल है वो कौन सी है, आयरन को जंग लगना है। करोजन इज ए जनरल टर्म बट करोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। करोजन एक आम इस्तेलाह है, लेकिन आयरन के करोजन के अमल को हम क्या कहते हैं जी, जंग लगना कहते हैं। द इम्पोर्टेंट कंडीशन फॉर रस्टिंग इज मोइस्ट एयर। जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अहम जो कंडीशन है वो क्या है, नमी वाली हवा का होना है। अगर नमी वाली हवा नहीं है तो आयरन को जंग नहीं लगेगा। देयर विल बी नो रस्टिंग इन वाटर वेपर्स फ्री ऑफ एयर। यानी कि अगर आपके पास वाटर वेपर्स तो हैं लेकिन हवा नहीं है उसमें, तो वो वाटर वेपर्स भी रस्टिंग का बायस नहीं बनते। आयरन के जंग लगने के लिए नमी वाली हवा अहम शर्त है। नो वी स्टडी द केमिस्ट्री ऑफ द रस्टिंग प्रोसेस। Stains and dents on the surface of the iron provide the sites for this process to occur. आयरन की सतह के ऊपर जो धब्बे पड़ जाते हैं और जो खराशें होती हैं वो इस अमल के वकूफ़ पज़ीर होने के लिए मौका फराहम करती हैं, और इसी हिस्से को हम क्या कहते हैं, एनोडिक रीजन कहते हैं। ये जो धब्बे, जो खराशें आयरन की सतह के ऊपर होती हैं, ये रीजन एज ए काम करता है एनोडिक रीजन के। दिस रीजन इज कॉल्ड एनोडिक रीजन। और वहां पे कौन सा ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, वहां पे आयरन के जो एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को खारिज करते हैं और वो फेरस आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। जिस तरह देखिए ये आपके पास डायग्राम है, तो यहाँ पे देखिए ये लेयर है, यहाँ पे ये खराशे वगैरह, ये धब्बे वगैरह, ये वाला जो हिस्सा होता है जो आयरन की शीट के ऊपर होता है, ये काम करता है एज ए एनोडिक रीजन का। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आयरन के जो एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को खारिज करते हैं और ये खुद कन्वर्ट हो जाते हैं फेरस आयंस में। दिस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन डैमेज द ऑब्जेक्ट्स। और इलेक्ट्रॉन्स खारिज होने की वजह से आयरन की शीट को नुकसान पहुंचता है। ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे खारिज होते हैं उसकी वजह से ऑब्जेक्ट को या आयरन की शीट को नुकसान पहुंचता है। The free electrons move through the iron sheet until they reach to a region of relatively high oxygen concentration near the surface surrounded by water layer. और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होती हैं ये शीट में हरकत करते हैं। ये हरकत करते करते ये उस मकाम पर पहुंचते हैं जहां पानी में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। और ये वाला जो मकाम होता है जहां पे वाटर के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, ये वाला मकाम एज ए काम करता है, कैथोडिक रीजन का काम करता है। ये वाला मकाम जो है, ये आजाद इलेक्ट्रॉन्स जब आयरन शीट में आजादाना हरकत करते हैं, जब वो उस मकाम पर पहुंचते हैं जहां पानी में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, ये मकाम बतौर कैथोड काम करता है। तो इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन आयन की मौजूदगी में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को क्या कर देते हैं जी, रिड्यूस कर देते हैं। वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को रिड्यूस करके क्या बनाएंगे, वो वाटर के मजीद वहां पे मॉलिक्यूल्स बना देंगे। अब इस प्रोसेस में ये हाइड्रोजन आयन कहां से आया, ये हाइड्रोजन आयन, दी हाइड्रोजन आयंस आर प्रोवाइडेड बाय द कार्बोनिक एसिड। ये जो हाइड्रोजन आयंस होता है ये कार्बोनिक एसिड पैदा करता है हाइड्रोजन आयंस को। ये जो कार्बोनिक एसिड है इज फॉर्म बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। ये वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी की वजह से ये आपस में रिएक्शन करते हैं, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से ये कार्बोनिक एसिड पैदा होता है। और ये कार्बोनिक एसिड जो है ये हाइड्रोजन आयंस पैदा करता है। दैट इज वाई एसिडिक मीडियम एक्सेलरेट द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग। और यही वजह है कि तेजाबी अशिया जंग लगने के अमल को तेज कर देती हैं, क्योंकि वो हाइड्रोजन आयंस मुहैया करती हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन रिड्यूस हो जाती है, मजीद वहां वाटर के मॉलिक्यूल्स बनते हैं।
The overall redox process is completed without the formation of rust। और ये मुकम्मल redox process जो है यानी कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का प्रोसेस जो है जंग पैदा किए बगैर ही ये मुकम्मल हो जाता है, जिसमें देखिए आयरन की शीट है, उसको जब ऑक्सीजन मिल जाएगी तो वो क्या करेगी, वो हाइड्रोजन उसको रिड्यूस कर देगी, आयरन के यहाँ पे आयंस बनेंगे और साथ वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे पैदा होंगे। The ferrous ions form spread throughout the surrounding water and react with oxygen to form the salt Fe2O3.NH2O, which is called rust. It is also a redox reaction। तो यूं बनने वाले जो आयरन्स के आयंस होते हैं वो पानी में फैल जाते हैं और ऑक्सीजन के साथ मिलके वो क्या बनाते हैं, एक साल्ट बनाते हैं Fe2O3.NH2O, जिसको हम जंग कहते हैं। ये भी एक रिडॉक्स रिएक्शन है। तो इसमें देखें क्या होता है, आयरन के आयंस हैं, ऑक्सीजन और वाटर के साथ मिलके ये Fe2O3.NH2O बनाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। The rust layer of iron is porous and does not prevent further corrosion। ये आयरन की जंग की तह भरभरी होती है और ये मजीद जंग लगने को नहीं रोक सकती। Thus rusting continues until the whole piece of iron is eaten away। और इस तरह जंग लगने का अमल जारी रहता है यहाँ तक कि सारा जो है टुकड़ा जंग आलूद होकर गल जाता है। ये देखें, ये एक दफा फिर इसको समराइज करते हैं कि आयरन के जंग लगने के प्रोसेस में जो आयरन के सतह के ऊपर जो है खराशें होती हैं और जो धब्बे होती हैं वो इस अमल को वकूफ़ पज़ीर होने के लिए मौके फराहम करती हैं। तो ये जो खराशें और जो धब्बे होते हैं ये हिस्सा जो है एज ए काम करता है एनोडिक रीजन का। वहाँ पे आयरन के जो एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को खारिज करते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करते करते उस मुकाम पर पहुँचते हैं आयरन शीट में जहाँ पे वाटर के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन की मौजूदगी में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। और ये वाला हिस्सा जहां पे वाटर के अंदर जो है ऑक्सीजन की मिकदार ज्यादा होती है, ये वाला हिस्सा काम करता है एज ए कैथोडिक रीजन के। और ये हाइड्रोजन आयंस जो है ये कार्बोनिक एसिड से हासिल किया जाता है और ये कार्बोनिक एसिड पानी में कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी की वजह से बनता है। और इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो तेजाबी अशिया होती हैं ये जंग लगने के अमल को तेज करती हैं। और इस अमल से जो फेरस आयंस बनते हैं ये पानी में फैल जाते हैं और ऑक्सीजन के साथ मिलकर जो है ये Fe2O3.NH2O बनाते हैं, जिसे हम जंग कहते हैं।